वार, जब ये सब दिमाग में आता है तो आप क्या सोचते हैं? दो देश के लोग आपस में लड़ रहे हैं, या दो कम्युनिटी, दो ग्रुप कहीं के भी हो सकते हैं। रिसेंटली अगर आप वार में शब्द बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? रसिया, यूक्रेन, या फिर इजराइल? यही शब्द दिमाग में गूंजेगा कि हाँ, वार तो यहीं हो रहा है, जहां पे टैंक्स, मिसाइल, बंदूकें, आर्मी, हर कोई एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। अपने जगह पे दोनों एक दूसरे को सही बता रहे हैं, लेकिन कौन गलत है कौन सही है ये डिसाइड कौन करेगा? बड़े बड़े यूएन हैं या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो बताती हैं कि आप ये करो, ये सही है, लेकिन वार रुकने का नाम नहीं लेती। और इसका एग्जाम्पल आप अभी देख रहे होंगे। हम और आप लगातार न्यूज देखते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो यहाँ पे हम लोग अभी देख सकते हैं क्या चल रहा है दुनिया में, वार। लेकिन यूएसए ने एक ऐसा वार शुरू किया है जो बिना बंदूक मिसाइल की लड़ी जा रही है, और इसका इम्पैक्ट हर देश देखेगा। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टार्ट की है ट्रेड वार। आपने सही सुना, ट्रेड वार। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये वार है? देखिए, वार में होता क्या है, एक दूसरे को इतना ज्यादा मारते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं देश को, कि इकोनॉमी बर्बाद हो जाए। और ट्रेड वार में यही होने वाला है। जो ये डिसीजन लिए जा रहे हैं ट्रेड वार में, ये जो किया जा रहा है, दूसरे देश की इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैली के दौरान ये बोला था कि जो भी देश हैं जिनके साथ वो ट्रेड करते हैं, और जहां पे ट्रेड वो करते हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट है, अगर मान लिया जाए यूएसए है किसी और देश में प्रोडक्ट भेज रहा है, तो उस पर वहां की सरकार टैरिफ बहुत ज्यादा लगाती है। रिटर्न में यूएसए बहुत कम टैरिफ लगाता है। तो यूएसए का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे मार्केट में इतने आसानी से बिकते नहीं है, क्योंकि कॉस्टली हो जाता है, टैरिफ इतना ज्यादा लगता है। सेम यूएसए में अगर कोई प्रोडक्ट जाता है तो क्या होता है, वहां टैरिफ कम लगता है, तो वो सस्ता रहता है, तो लोग खरीदते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूं। यूएसए से इंडिया बाइक आता है हार्ले डेविडसन। अब मैं एग्जाम्पल हार्ले डेविडसन का क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही हॉट इशू है अभी। इससे रिलेटेड एक डेवलपमेंट भी हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा। तो होता क्या है कि अगर यूएसए में हार्ले डेविडसन की कॉस्ट है 25 लाख, तो इंडिया में मार्केट में आते आते इसका कॉस्ट हो जाता है 50 लाख। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इस पर टैरिफ बहुत ज्यादा लगाती है। तो होता यही है कि यूएसए का प्रोडक्ट है, इतना ज्यादा कॉस्टली हो जा रहा है कि लोग यहाँ खरीदते नहीं है। अगर 50 लाख में हार्ले डेविडसन बाइक खरीदेंगे, उससे अच्छा कोई इंडियन बाइक देखेंगे या और कोई ऑप्शन ढूंढेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं यूएस की कंपनी को लॉस हो रहा है। आप समझ गए यहां तक बात? अब ट्रंप ने क्या बोला था कि जो भी देश हमारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा रहे हैं, हम उन पे भी टैरिफ लगाएंगे बहुत ज्यादा। और इसका एग्जांपल देखा गया, कनाडा पे उन्होंने 25% टैरिफ लगाया, मैक्सिको पे 25% टैरिफ लगाया, और चाइना पे भी उन्होंने 10% टैरिफ अभी के लिए लगा दिया। आपको एक बात और बता दूं, जब भी वो टैरिफ से रिलेटेड बोलते थे तो हमेशा ये बोलते थे कि चाइना और इंडिया ये दो ऐसे देश हैं जो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन पे हम 100% तक टैरिफ लगाएंगे। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था जहां पे मैंने बताया था कि ट्रंप ने वार्निंग दी है कि वो क्या करेंगे, ब्रिक्स नेशन, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में जो देश हैं, इस पे वो 100% तक टैरिफ लगा देंगे। तो अभी के लिए तो भारत देखिएगा इस टैरिफ से बच गया है। कनाडा की सरकार ने 25% रिटेलिएटरी में टैरिफ लगा दिया वापस यूएसए पे। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब देखेंगे पूरा वर्ल्ड जो है इसको लेके परेशान है। स्टॉक्स जो है वो गिर रहे हैं, शेयर्स गिर रहे हैं, प्राइस आप देखेंगे बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट देखा जाएगा। हर देश इसका फील करेगा। करेंसी जो है, नॉर्मल करेंसी वो कमजोर हो रही है, डॉलर और मजबूत होता जा रहा है। तो कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका इकोनॉमी जो है ट्रंप के इस डिसीजन से खराब हो, जो कि अभी हो रहा है। तो आप समझ गए मैं इसे क्यों वार कर रहा हूं। अब इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया फील कर रही है। हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया फील कर रही है। रिसेंटली आपने एक न्यूज सुना होगा कि इस बार के बजट में भारत ने क्या किया है कि कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स, एग्जांपल में हार्ले डेविडसन बाइक, उस पर 10 to 15% जो है टैरिफ है वो कट कर दिया है। तो एक तरह का ये माना जा रहा है कि एक डिसीजन लिया गया है ताकि ट्रंप के साथ जब फरवरी में मोदी वहां जाएंगे, नरेंद्र मोदी, आपको बता दूं नरेंद्र मोदी फरवरी में जाने वाले हैं यूएसए, तो जब वहां जाएंगे टेबल पे ट्रंप के साथ बैठेंगे तो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट यहां से लेके जा रहे हैं, ताकि ट्रंप समझें कि भारत ऐसा नहीं कि अपने जीत पे अड़ा है कि हम जो है टैरिफ एकदम नहीं कम करेंगे। 5 से 10% टैरिफ या 10 से 15% कुछ प्रोडक्ट्स पे हमने ऑलरेडी टैरिफ्स कम कर दिए हैं, तो नेगोशिएशन हो सके।
अब आप बोलेंगे सर या तो हम यूएसए से डर गए हैं या फिर हम इतने ज्यादा चालाक हैं कि यूएसए से हम दुश्मनी ट्रेड वार करके नहीं शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी है और इतने बड़े जायंट से टकरा के हम जो है अपना नुकसान नहीं करना चाहेंगे। अभी एक ऐसा समय है जहां पे यूएस दूसरे देशों पे टैरिफ लगा रहा है, तो कोशिश हम ये करेंगे कि अपना प्रोडक्ट हम ज्यादा से ज्यादा भेज सकें। तो बात ये होनी चाहिए अभी कि हम यूएसए में जाएं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलें और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें। हम कोशिश करें अभी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हम यूएसए भेज सकें, क्योंकि आपको याद होगा पिछले टर्म में जब चाइना से ट्रंप ने ट्रेड वार शुरू की थी तो इसका फायदा भारत को दिखा था। तो इस बार भी कनाडा हो, मैक्सिको हो, चाइना हो, जिसने देश से भी ट्रंप ये ट्रेड वार शुरू करेंगे उसका इंपैक्ट अगर पॉजिटिवली हम यूएसए से बात करें तो इसका इंपैक्ट हम पे दिखेगा। अभी आप पे सोचना है, आप डिसाइड करो कि ये जो रोल बैक किया गया टैरिफ का, कि हम हार्ले डेविडसन जो प्रोडक्ट है उस पर टैरिफ घटा रहे हैं या हम डर से किए हैं या फिर हमारी एक चालाकी है क्योंकि हम यूएसए के साथ रिश्ते खराब करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान तो है नहीं कि हमारे पास कुछ खोने को नहीं है, धमकी दे देंगे ये कर दो। तो आप समझ रहे होंगे ये सारा इशू क्या है और क्यों ये जो ट्रेड वार है पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।